नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए समय एवं शक्ति बचत करने के उपकरण लेकर के आई हूँ। जो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसी में मैं फिर पार्ट 2 लेकर के आऊँगी। आज मेरा ये पार्ट 1 है। तो देखते हैं ये समय शक्ति बचत करने के उपकरण कई होते हैं जो हमारे समय को बचत करते हैं, शक्ति की बचत करते हैं और जिससे काम आसान हो जाता है, गुणवत्तापूर्ण हो जाता है। कार्य क्षमता में कह सकते जो जो उपकरण यूज़ करते हैं वो बहुत ही जल्द में, बहुत ही कम समय में पूरा कर देता है और इससे समय शक्ति की बचत होती है और इसके साथ साथ इसमें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। कार्य जो है आसान हो जाता है किससे, ये उपकरणों का प्रयोग करके। अब इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण आते हैं जिसमें रेफ्रिजरेटर और इसके साथ साथ हमारे प्रेशर कुकर, मिक्सी और इसके और ओवन, ये हमारे ऐसे मुख्य रूप से उपकरण हैं जिनका उपयोग वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है और इनको जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए और समय श्रम की बचत करने के लिए इन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। आज जो आपके लिए लेकर के आए हूँ वो प्रेशर कुकर है। बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसान तरीके से और जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको से डिस्कस करूँगी और वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं समय शक्ति बचत के उपकरण। तो समय, ये हमारे गृह प्रबंध में एक टॉपिक है समय शक्ति बचत के उपकरणों के बारे में। तो ये आप देख लीजिए, इसको मैंने पढ़ाया नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में क्या है, प्रेशर कुकर भोजन पकाने के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम होता है जिसमें कम समय में, कम शक्ति में भोजन जो है बहुत आसानी तरीके से पक जाता है। अब इससे क्या है, 53% समय कम लगता है और की तुलना में। जैसे अदर जो खुला बर्तन में भोजन को पकाने से और प्रेशर कुकर में पकाने से उससे 53% समय कम लगता है अदर इक्विपमेंट्स का प्रयोग करके। और इसमें 55% ईंधन की बचत होती है। क्या है, 55% ईंधन की बचत होती है। अब देखिए, इसमें भोजन क्या है, इसका जो है उच्च दबाव एवं उच्च तापक्रम पर भोजन पकाया जाता है। उच्च प्रेशर होता है, इसमें उच्च तापक्रम होता है, जिसमें एक टेम्परेचर होता है इसका जो आपको याद करना है 121 डिग्री सेल्सियस। देखिए, हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब प्रेशर कुकर में जो भोजन पकता है वो 121 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट होता है, वह बॉइलिंग होता है। तो ये बातें आप याद रखना। वैसे 100 होता है लेकिन 121 डिग्री सेल्सियस पर भोजन जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है प्रेशर कुकर का। इसका सिद्धांत याद कर लेना कि भोजन भाप के दबाव से उच्च दबाव एवं उच्च तापक्रम पर भोजन पकाना ही इसका सिद्धांत होता है। उच्च दबाव और उच्च तापक्रम पर भोजन को पकाना, क्योंकि उसके अंदर गैस बनी होती है और उस गैस के दबाव से ही भोजन जो है, जिससे वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और उसी प्रेशर से भोजन पक जाता है और ज़्यादा हो जाता है तो सीटी के माध्यम से, वेंट ट्यूब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ये आप याद रखना। जो लाइन मैं आप यहाँ पर अंडरलाइन की हूँ, उच्च दबाव एवं उच्च तापक्रम भोजन पकाने का एक सिद्धांत है। अब आइए और ये देख लेना आप कितने % समय कम लगता है और कितने % ईंधन की बचत होती है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना, कितने दबाव पर है ये, इसका बॉइलिंग जो पॉइंट होता है 121 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। अब आता है इसकी बनावट, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ढांचा कैसे होता है कुकर का, ये है। तो देखिए, इसका मुख्य भाग यानी बॉडी उसकी पूरी कुकर की, तो ये एल्युमिनियम की बनी होती है, स्टील की बनी होती है और मिश्रित धातु की बनी होती है। एल्युमिनियम, स्टील या मिश्रित धातु से बनी हुई होती है। देखिए, इसमें टेफ्लॉन की कोटिंग भी करके आती है रेड कलर में, कह सकते ग्रे कलर में, तो जिससे वो आसानी से पक जाता है और साफ करने में आसानी होती है। तो ये चीज़ें भी आ गई हैं। और देखिए, इसमें जो हैंडल लगा होता है जो गर्म नहीं होता है, किस लिए गर्म नहीं होता है, वो बैकलाइट का यानी जो तत्व होता है जो विद्युत रोधी होता है। बैकलाइट क्या है, विद्युत, यानी इसमें विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बैकलाइट का बना हुआ हैंडल लगा होता है किसमें, कुकर के,
जो पकड़ने वाला है होता है हैंडल वो। तो ये आप याद रखना, विद्युत रोधी होता है वो। दूसरा पॉइंट सुरक्षा वाल्व, जिसको हम सेफ्टी वाल्व कहते हैं। ये जो कुकर बना होता है और कुकर के पास यहाँ पर जो है इस तरह से लगा होता है, इसी को बोलते हैं सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व बहुत अच्छा काम करता है। इससे पहले फटने से रोकता है, दगने से जो कुकर फट जाता है गैस से, तो इससे क्या होता है, इसको रोकता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बन जाता है, तो इसमें प्लास्टिक का वो लगा होता है यहाँ पर, और वो एल्युमिनियम का बना होता है वो, और बीच में प्लास्टिक रबड़ लगी होती है। तो बहुत ही ज़्यादा जब प्रेशर होता है तो वो रबड़ जो है निकल जाती है। तो निकलने से क्या होता है, जो गैस बनी होती है कुकर में वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है, जिससे वो जो प्रेशर कुकर है वो फटने से बच जाता है। तो इसका सबसे बड़ा, इसीलिए इसका नाम भी क्या है, सेफ्टी वाल्व। क्या नाम है, सेफ्टी वाल्व। तो कुकर को फटने से रोकने के लिए जो है, इसीलिए भाप को भी नियंत्रित करने का काम भी करता है। अब आता है वेंट ट्यूब। वेंट ट्यूब क्या होता है, देखिए कुकर में यहाँ पर बीच में आपकी सीटी जहाँ पर लगती है, वो जो पतली सी नली होती है उसको वेंट ट्यूब कहते हैं, जहाँ पर सीटी को सेट करते हैं। तो वेंट ट्यूब विकास नली होती है, कुकर के भीतर निश्चित मात्रा से अधिक बनी हुई भाप को बिना दबाव कम किए बाहर निकाल देती है। अब देखिए क्या होता है, उसमें बनी होती है, इस तरह से डिजाइन बना होता है, और यहाँ पर सीटी को लगाते हैं। तो क्या करते हैं, ये जब ज़्यादा मात्रा में गैस हो जाती है तो इसको सीटी के माध्यम से क्या होती है, जब सीटी जब आवाज़ होती है, पता चलता है कितने सीटी हुए, कितने में भोजन पक गया, तो वो वेंट ट्यूब के माध्यम से जो एक्स्ट्रा ताप होता है, एक्स्ट्रा जो दबाव होता है, वो वेंट ट्यूब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो वेंट ट्यूब क्या है, निकास नली कुकर के भीतर निकास नली होती है, और यह कुकर के भीतर निश्चित मात्रा से अधिक बनी हुई भाप को बिना दबाव कम किए बाहर निकाल देती है। इसी को बोलते हैं वेंट ट्यूब। इनका काम जरूर याद रखना, इनकी काम से क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं। तीसरा है वेंट वेट। क्या होता है, वेंट वेट जो होता है, वेंट ट्यूब के ऊपर दबाव को नियंत्रित करने के लिए या वाष्प को, देखिए जो सीटी होती है उसको बोल रहा है यहाँ पर वेंट वेट। क्या है, वेंट वेट। तो ये वेंट ट्यूब के ऊपर दबाव को नियंत्रित करने के लिए ये लगाया जाता है, और ये क्या करता है, ये वाष्प को, यानी जो वाष्प बनी होती है कुकर के अंदर, उस वाष्प को 5, 10, 15 पाउंड के जो दबाव पर नियंत्रण रखने का काम करता है। यानी इतना प्रेशर अपने ऊपर लगा के रखता है, जब उससे वो ज़्यादा हो जाता है तो सीटी मतलब कि बाहर सीटी के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो इसी को बोलते हैं वेंट वेट। वेंट ट्यूब लंबी सी नली होती है, जिससे भाप जो है बाहर जो अंदर बनी होती है उसको बाहर निकाल देता है, और वेंट ट्यूब के ऊपर ही वेंट वेट लगा होता है जो भाप को बाहर निकालने का काम करता है, और ये 5, 10, 15 पाउंड दबाव पर नियंत्रित कर सकता है। अब आता है हमारा रबर गैस। देखिए रबर गैसकेट जो कुकर के ऊपर जो रबड़ लगाए जाते हैं, जिससे प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करता है, गैस बनाने का काम करता है उसमें। तो ये विशेष प्रकार का रबर होता है जो उच्च ताप पर यानी उच्च तापक्रम पर उगलता नहीं है, पिघलता नहीं है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये दबाव शीघ्र भाप बाहर, ये क्या होता है, इसमें दबाव, इसकी वजह से दबाव जो शीघ्र बन जाता है। कभी कभी देखिए सीटी में कुकर के ढक्कन में जब सीटी ने वो रबड़ नहीं लगाते हैं तो गैस नहीं बनती है और धीरे धीरे पकता रहता है, तो क्या है, और भाप बाहर निकल जाती है। तो इससे क्या होता है, जो उसमें रबड़ लगे होते हैं ये दबाव को बनाए रखने का काम करते हैं, गैस बनाने का काम करते हैं, और इससे जो भाप होती है वो बाहर नहीं निकलती है। तो इसका मेन काम यही है। अब आता है सावधानियाँ। इससे हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सबसे पहले कुकर को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, और जो उसमें वेंट ट्यूब में कोई भोज्य पदार्थ फंसे हुए हो उसको साफ करना चाहिए, पानी साफ करना चाहिए, और उसको रोज फूंक मारना चाहिए, जिससे उसमें जो गंदगी फंसी हो निकल जाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जानते रहिए, वहाँ पर 2/3 भाग पानी से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी जो भी भोजन आप पका रहे हैं उसमें 3 भाग भोज्य पदार्थ हो और 2 भाग उसमें पानी हो। अब है अधिक नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भले हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वेंट ट्यूब को स्वच्छ रखें, यानी जिसमें हम सीटी लगाते हैं उसको स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि उसमें यदि भोज्य पदार्थ फंस जाते हैं पूरे नली में तो क्या होता है, दगने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिससे वो गैस बाहर नहीं निकल पाती है। अब गैसकेट बदलते रहें, यानी समय समय पर जो रबड़ लगे होते हैं, गैसकेट लगे होते हैं, उसको चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि वो ढीला हो जाता है, जिससे प्रेशर नहीं बन पाता है। अब ढक्कन को सही से धुलें,
यानी जो कुकर का ढक्कन है उसको सही से साफ सफाई से धो लें और आवश्यकता पड़ने पर उसको ब्रश मारें और उसको पानी में डाल करके उसके नीचे से मतलब उसके पाइप से पानी डालें जिससे पानी पूरी तरह निकलता रहे। तो ये जानते हैं कि वो नली क्या होती है, साफ। तो ये हो गया इसका सावधानियाँ। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए इसमें स्वच्छता जो है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें उसको धुलते समय, और ये पटकना नहीं चाहिए, ना बहुत इसको रगड़ना चाहिए। इससे क्या होता है, घिस जाते हैं किनारे किनारे, जिससे जो है गैस निकलने लगती है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुकर में बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए और उसको ज़मीन पे रख करके नहीं धुलना चाहिए। रगड़ उस पर नहीं पड़ना चाहिए। जितना भी उसको रगड़ेगा उतना जल्दी कुकर ख़राब होता है। तो उसको बहुत ही ज़्यादा कम रगड़ के उठा करके या इस तरह से आराम से करना चाहिए, जिससे वो साफ़ सफाई रखें, लेकिन रगड़ना नहीं ज़मीन पर, नहीं तो घिसने लगता है, जिससे गैस निकलने लगती है किनारे किनारे से। सेफ्टी वॉल्व को बदलवाएं, यानी जब सेफ्टी वॉल्व खराब हो जाए उसको चेंज करा दें, नहीं तो उससे जो है वो खराब, जिससे वो गैस निकलती है उसमें से और भाप नहीं बन पाती। यानी उसको कहने का मतलब है जो सेफ्टी वॉल्व लगा हुआ होता है ढक्कन में, उसको समय समय पर बदलवाते रहे। अब कुकर को गिरने से बचाएं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुकर गिर जाता है 1 से 2 बार तो कुकर का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। जब शेप चेंज हो जाता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, गैस निकलने लगती है, पूरी प्रेशर नहीं बन पाता है, तो जल्दी खाना पक नहीं पाता है। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबके घर में कुकर है। तो एक गृहिणी होती है, हर चीज़ पर उनको ध्यान देना पड़ता है, सारे वस्तुओं पर, सारे खाद्य पदार्थ पर, क्या किसको डोज देना है, कितने में कौन सी चीज़ कहाँ पकाना है, किस चीज़ में पकाना है, कितना समय का बचत करना है। इन सब चीज़ों को हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे अपने ऊपर भी समय दिया जा सके। तो देखिए हमने आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना टेम्परेचर होता है, 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भोजन पकता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, और ये जो इसका बॉडी होता है, हैंडल होता है, बैकलाइट का बना होता है, विद्युत रोधी होता है। तीसरा क्वेश्चन, सुरक्षा वाल्व क्या है, कुकर को फटने से रोकता है क्योंकि इससे क्या होता है, भाप को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें है, वेंट ट्यूब का काम क्या है, ये अधिक बनी हुई भाप को बिना दबाव के बाहर निकाल देने का काम करता है। वेट का क्या काम है, ये वेंट ट्यूब के ऊपर दबाव को नियंत्रित करने के लिए ये लगाया जाता है, जो 5 से 10-15 पाउंड तक वो सह सकता है, कहने का मतलब नियंत्रित कर सकता है। गैस क्या होता है, दबाव सीख बनाने का काम करता है। और ये इसकी सावधानियाँ मैंने बता दिया, स्वच्छता आपको बता दिया। आशा करती हूँ कि सब बहुत ही कम समय में आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब आपको कभी ये भूलेगा नहीं। फिर मैं नेक्स्ट लेकर के लिए आपके लिए वॉशिंग मशीन, मिक्सी, ये जो पॉइंट है इनके क्या सिद्धांत है कि इस पर वर्क करता है, आप याद रखना। देखिए मैंने लिखा उच्च दबाव और उच्च तापमान पर भोजन पकाने का इसका सिद्धांत होता है। तो उच्च दबाव याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। बस 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ये आप क्वेश्चन बना करके भी आप लिख सकते हैं। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और मेरा होम साइंस एकेडमी चैनल के नाम से मेरा टेलीग्राम चलता है, वहाँ पर जा कर के आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो चीज़ें होती हैं, यानी जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैं वहाँ पर डालती हूँ, वहाँ आप देख लीजिए और उसको नोट डाउन भी करते चलिए, साथ में अपना नोट्स भी बनाते चलिए, जिससे आपको तैयार भी होता चले। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, इस समय घर पे हैं, पूरा टाइम आपके पास है, आप 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे इतना आपके पास नहीं मिलता है समय, आप डेली दीजिए। एक दिन पढ़ लिया, एक हफ्ते नहीं पढ़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें पूरा समय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा, इतनी अच्छी वैकेंसी फिर नहीं आएगी। धन्यवाद।